भारत को सिर्फ गालम गलोच नहीं की गई, बाकी सारा काम उतार दिया। बताया गया है कि भारत जो है वो हमारे यहां फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसियां किस मर्ज की दवाएं? पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद एंकर मैं हूं, ये तमाम बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम की जुबानें खुश्क हैं। तमाम मैं कह रहा हूं का मतलब तमाम 100 आदमियों का जहाज यहां कराची में गिर गया और ये वजीर आजम अपनी अहलिया के साथ नथिया गली में ईद मनाने के लिए गए थे। अर्श मोहल्ला को नहीं थामा हुआ था माजल्ला। नहीं, 5 दिन तक वजीर आजम चौकीदारी नहीं कर रहे थे तमाम सरहद की, और भारत के साथ जंग में दूबदूर राइफल नहीं चला रहे थे वजीर आजम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने बताया है कि हम हर इंसिडेंट को भारत से जोड़ देते हैं। हमारी नाकामयाबी भारत पर इल्ज़ाम देकर सारे पाकिस्तान के सामने कामयाबी बन जाती है। नूर ने आज इमरान खान की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अपने आवाम का ध्यान सरकार से हटाने के लिए सारे इल्ज़ाम भारत पर मढ़ देता है, और पाकिस्तान की फौज की नाकामी भी इसी के पीछे छुप जाती है। लेकिन आज नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने इमरान खान की सरकार और फौज की सच्चाई बता दी है कि कैसे हम पाकिस्तानी जनता के सामने झूठ बोलते हैं। आज की वीडियो में नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वजीर आजम का आज ये मच अवेटेड दौरा बिलाखिर उन्हीं की शराइत पर हुआ। राविया ने रिवायत इन्वर्टेड कॉमाज में उनसे तसल्ली बख्श इत्तलात मौसूल होने के बाद ही 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि वजीर आजम मान नहीं जाएंगे। कुछ एंकरान कराम जो अपने आप को इखलाकन सहाफी बताते हैं, दर हकीकत PRO टू PTI काम कर रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, कुछ टेलीविजन चैनल्स पर या उन टेलीविजन चैनल्स पर जिनको सरकारी तौर पर बाकायदा गोद ले रखा गया है। उन पर सिर्फ अब यह तकल्लुफ रवा रखना बाकी है कि उन पर उनका लोगो हटा करके और PTI लिख दिया जाए ताकि काम पूरा हो जाए। वो ये बताते फिर रहे थे, लंतरानियां सुने आप, लंतरानियां सुने, आपका खून आपकी कनपटियों में अगर ना खौलने लगे तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं। कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसियां किस मर्ज की दवाएं? आपके अंडर गवर्नमेंट है, स्टेट आपके अंडर है, आप गवर्नमेंट के चलाने वाले हैं, बताया तो यही है, और आप ब्लैकमेल भी नहीं होते, तो फिर आपको किस चीज का डर है? अगर चंद मुरब्बा मील पर भी मान लिया जाए वो मुतासरीन इन्वर्टेड कॉमाज में काबिज थे, तो आपकी एजेंसियों को, आपके इदारों को और खुद आपके लिए कितना मुश्किल था वहां पे सिक्योरिटी हिसार कायम करके और अपने आप को वहां प्रेजेंट कर देना। आगा अली रजा नाम है मेरे ख्याल है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने तबसरा किया कि हम वजीर आजम को बड़ा समझ करके उनसे मिलने के तमन्नाई थे। आगे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप सुनिएगा जरूर कि हम अपनी कोशिश में नाकाम हुए और वजीर आजम ने यह साबित किया कि वो बड़े नहीं हैं। वजीर आजम फरमाते हैं कि जाहिर है दाइश और भारत पर तबर्रा अगर ना करते तो उनके जाने का मकसद कैसे होता। भारत को सिर्फ गालम गलोच नहीं की गई, बाकी सारा काम उतार दिया। बताया गया है कि भारत जो है वो हमारे यहां फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप सिर्फ ये बता देते हैं कि अगले महीने गैस का बहरान आने वाला है, आप सिर्फ ये बता देते हैं कि देखो चीनी का बहरान सर पे है, चीनी की कीमत अज खुद कम होती है और आप ट्वीट डाल देते हैं कि देखा मेरी परफॉर्मेंस, और चीनी की कीमत अब दोबारा बढ़ गई तो आपने दोबारा लिहाज फोड़ लिया। ये किस किस्म की ऑटो मोड वाली हुकूमत है? फरमाते हैं ब्लैकमेलिंग की बात PDM के लिए थी। मैं तमन्नाई हूं कि वजीर आजम की किसी बात का कभी कोई इस अर्ज पाक पर सही मतलब निकालने में, सही को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, कामयाब हो जाए। उनकी हर बात का दूसरा ही मतलब होता है, उनकी हर बात का दूसरा मतलब होता है। PDM की बात उस वक्त करने की कोई तरीका था। PDM वहां आपसे मुतासरीन को मिलने की बात कर रही थी, वहां तो मुतासरीन की बात आपसे पूछी गई थी, आपने बयान दाग दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जबकि खैर
रिवायत के मुताबिक छाती पीटने का भरपूर एहतमाम किया गया, माजी की हुकूमतों पर तबर्रा किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में अब तक होने वाले और आइंदा जब तक इनकी हुकूमत है हर बुरे काम का वाहिद जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, जिनको हमने मेडिकल एनआरओ देकर के फारिग कर दिया है। उसके बाद देखिए कितनी गैर संजीदा बात हुई। कहते हैं मैं ऐसा मंसूबा ला रहा हूं जिससे कोई भूखा न सोए। यह बात मुझे नहीं करनी थी, लेकिन वुज़रा के लिए हर जगह कोई ऐसा मंसूबा लाने की जरूरत है जिससे वजीर खाए कमाए। लेकिन ऐसी संजीदा जगह पर भी इस कदर बेहुदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मजाक। यहां दो तीन चीजें मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूं। ये सारी चीजें अगर मैं टेलीविजन चैनल्स पर देख लेता, कोई जय्यद एंकर इन्वर्टेड कॉमास में ये बात बताने की तकल्लुफ कर लेता, तो मैं ये काम ना करता। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां, मैं बताने जा रहा हूं। वजीर आजम अगर जिद ना करते कि मुझे नहीं जाना, तो क्या ये धरने मुल्कगीर धरनों की शक्ल इख्तियार करते? कराची में 35 से ज्यादा मुकामात पर धरने दिए गए, कराची वाले तंग हो गए। यहां तक भी बात हो सकता है इत्तेफाक ही हो, लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं। कराची में, पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद एंकर में हूं, ये तमाम बड़े बड़े जय्यद एंकरान कराम की जुबानें खुश्क हैं। तमाम मैं कह रहा हूं का मतलब तमाम 100 आदमियों का जहाज यहां कराची में गिर गया और ये वजीर आजम अपनी अहलिया के साथ नथिया गली में ईद मनाने के लिए गए थे, और वो भी लॉकडाउन के दिनों में। क्या यह जिद पहली दफा थी? क्या वजीर आजम ने पहली मर्तबा बताया कि मैं और आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्या यह मीडिया ने अपनी जुबानें जानबूझ करके पहली दफा बंद की है? कई जय्यद एंकरों को मैं प्रोग्राम देखता रहा, वो बेचारे खबरें पढ़ रहे थे। वजीर आजम आए, उन्होंने ये कहा, अली जैदी ने ये कहा। अली जैदी ने क्या कहा? अली जैदी कह रहे हैं कि हमने मुआवजे की रकम में काफी इजाफा कर दिया गया है। मैं अली जैदी की जान की कीमत अगर मुकर्रर कर दूं 250 रुपए, तो अली जैदी की जान फालतू है। जिन्होंने वजीर आजम को वोट देने का तकल्लुफ किया या नहीं किया, सानह साहिवाल, कराची में होने वाला जहाज का हादसा, और अब सानह मच। देखिए, मैं नई बात करना चाहता, आप मुझे मैं समझता हूं कि मजबूर ना करें कि मैं कोई ऐसा कमेंट या ऐसी बात करूं कि जिससे फिर आप कोई और मतलब निकालें। कुल जाते भी हैं और हर जगह पहुंचे भी हैं खान साहब। सर, लेकिन हर चीज नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि इससे भी बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर हादसा हुए, इससे भी बड़े बड़े। लेकिन वो तो रियासत मदीना नहीं थी, ये है, आप ही ने बताया, आपके वजीर आजम ने कहा। आज प्राइम मिनिस्टर कहां थे? आज प्राइम मिनिस्टर कहां थे? 5 दिन बाद जनाब मन, 5 दिन तक वजीर आजम ने अर्श मोहल्ला को नहीं थामा हुआ था, माज़अल्लाह। 5 दिन तक वजीर आजम चौकीदारी नहीं कर रहे थे तमाम सरहद की, और भारत के साथ जंग में दूबदू राइफल नहीं चला रहे थे वजीर आजम। देखे मेरी बात सुने, देखे जनाब मन, थोड़ा ठंडे हो। सानह कराची में वजीर आजम 100 आदमियों के मरने पर जब कराची नहीं आए, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज का बता नहीं दिया कि भाई मैंने तो यही सब करना, तुम लोग अपनी प्रायोरिटी तय कर लो। सर, इसका जवाब दे दीजिए, वजीर आजम कहां पहुंचे? सानह साहिवाल पर नहीं पहुंचे, 1.5 माह बाद गए। सानह कराची पर नहीं आए, और अब ये जो मैं सानह मच की बात कर रहा हूं, हमारी पूरी पार्टी वहां पर मौजूद थी, हमारे गवर्नर साहब मौजूद थे, हमारे वजीर हवाबाजी मौजूद थे, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का वहां आना लाजमी नहीं होता, डन हो गया।